बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण मान बोले, जब गुणवंती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी, हे पिता, हे नाथ, आप मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं कहाँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और काम काज में चतुर भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जिंदा रहूँ? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान काँपती हुई पशार खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी, शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवंती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति तथा पिता की क्रिया की और उस शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति से रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत, कार्तिक मास के व्रत आदि की करती रही। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि में सूर्य के आगमन के समय जो प्रातःकाल स्नान करे वह महापापी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वन का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में है। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सत्तियाँ काटना और विष्णु की पूजा करते हैं वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन के नियमों का पालन करते हैं वे देवताओं के समान पूज्य है। जो जीवन भर इनका पालन करते हैं उनकी समानता कहाँ हो सकती है? वो गुणवंती हर वक्ष कार्तिक के व्रत और भक्तिपूर्व विष्णु भगवान की नित्य पूजा करने लगी। वह वृद्धावस्था में जवर से पीड़ित होने पर गंगा स्नान करने गई। जैसे ही गुणवंती जल में घुसी थर थर कर काँपने लगी, तैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पादम आदि अनेक शस्त्रों से युक्त विष्णु भगवान के समान रूप वाले पार्षद गरुड़, ध्वजा और सुंदर अप्सराओं से युक्त विमान बैठकर गुणवंती को वैकुंठ में ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान गुणवंती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान बैठकर मेरे पास आ गई। और जब ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामनी, वे सब मेरे यादव है। और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में चित्राजीत हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए। हे कांते, वह गुणवंती हो, तुम वह गुणवंती हो। कार्तिक स्नान के प्रभाव से तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव तुम्हारे देह में, घर में लक्ष्मी स्वरूप है और संपूर्ण व्रत आदि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किए, सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं हुआ। इस प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारी भांति प्रिय हो गए। यज्ञ, दान, व्रत, तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश भी फल नहीं मिलता। सूजी बोले, सत्यमा की पूरे जन्म के वृत्तांत जानकर अति प्रसन्न हुए भगवान कृष्ण नमस्कार किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सत्यभामा मुनि, हे प्रभु, आप तीनों लोक स्वरूप और काल के सभी भाग समय फिर कार्तिक मास क्यों उत्तम है? प्रभु, मैं तिथियों में एकादशी महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण मान हुए, प्रिय एकादशी होकर वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का समाज सुनो। जैसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राष्ट्र त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्रादि के अधिकार छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफा में रहे तब शंकासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने में पर भी वे बलवान है। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है। अतः वेद मंत्रों के कारण हरण से वे ब्रह्म बलहीन हो जाएंगे। यह सोचकर वह असुर विष्णु भगवान की नींद में देख स्वयं ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वे भय के कारण यज्ञ आदि के मंत्र बीजों को सहित जल में प्रवेश करने गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु के शरण में गए। वहाँ
उनके जगाने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे, गंध धूप के करने देने लगे। उनकी भक्ति संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सब देवताओं ने दर्शन कर षोडोपचार से पूजा व साष्टांग दंडवत की। तब विष्णु भगवान उनसे कहने लगे कि देवता, मैं तुम्हारी पूजा और मांगलिक कार्यों में प्रसन्न तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वरदान देता हूँ। जो मनुष्य आश्वन कृष्ण पक्ष की एकादशी से देव उठानी एकादशी तक पर रात्रि रहे तुम्हारे घर भजन कीर्तन करेंगे, मुझे प्रसन्न होकर मुझी को प्राप्त हो गए। मेरे लिए लाए पादम अर्घ्य आचमन आदि से अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण हो गए। शंकासुर द्वारा हरण किए हुए जल में वेदों स्थित वेदों में शंकासुर मार लाऊंगा। वे बीज मंत्रों से सब वेदों प्रतिवर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूँगा। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे आसाथा इस लोक में मनुष्य प्रातः काल का स्नान करते हैं। वे अज्ञात अमृत स्थान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं उनको इंद्र आदि लोग मेरे लोक में पहुँचाना। तब तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुमको उनको पुत्र आदि देना। हे धनव आदि कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाए। अन्य देवताओं को जन्म पर्याप्त इन मृतों को धारण करते हैं। वे तुम्हारे द्वारा पूज्य है। तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसलिए यह मानने योग्य और प्यारी है। देवताओं भली प्रकार किए हुए ये दोनों व्रत मनुष्य मेरे पास पहुंचा देते हैं। बोलो कार्तिक भगवान की चतुर्दया। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस दया के कारण मुनि में कमंडल में डाला। जब उसमें भी न समाई तब कुआं में डाला। कुआं में भी तालाब से फिर उसको समुद्र में डाला और वह बढ़ने लगी। तब मछली रूप भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बंदरी वन को गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निमग्न को वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपो बलि उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञों मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्ति के वेदों में ब्रह्मा विष्णु भगवान को अर्पण किए। समूल वेद पाकर ब्रह्मा जी परसों ने वेद देव ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व किन्नर सर्प आदि भूमंडल दंडवत प्रणाम करने लगे। हे देवादि देव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो के स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमें यज्ञ प्राप्त किया। अतएव यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो। यह महाफलदायक ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु बोले, हे देवता, मुझे भी यही अभिषेक है। जो ऐसा होगा वही यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र से नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी लावेंगे और इसी स्थान पर सूर्य के पुत्र यमुना जी का गंगा जी के साथ संगम होगा। ब्रह्मा आदि सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थ राज्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान जप तप व्रत पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्मादिक पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र नष्ट हो गए। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग देंगे वे मेरे में प्रवेश पुण्य कर जन्म धारण न करेंगे। जो अपने पितृश्वरों के निमित्त या श्राद्ध करके उनके प्रतिरों के मेरे स्वरूप में धारण करे। हे मुनिवरों, मैं सर्वग रूप से बंदरी वन में हमेशा निवास करूँगा। जो फल अन्य स्थान पर 100 वृक्ष से प्राप्त होता है वह वहाँ एक दिन से पुण्य मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूजी बोले, ऐसा कहकर विष्णुमान ब्रह्मा जी से अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्रीनाथ में जाने को फल प्राप्त होते हैं। 5वां अध्याय। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, अपने कार्तिक मास का वर्णन किया, अब आप स्नान करके विधि बताने में समर्थ है। नारद जी बोले, राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पत्ति हो, इसलिए तुमसे कोई बातचीत नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूँ। आश्विन में कृष्ण पक्ष की एकादशी सावधान होकर कार्तिकों के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि को उठकर जल
का पात्र ले ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। संध्या समय जनेऊ कान चराकर उत्तर दिशा को मुँह करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढककर मुंह बंद करके थूकना, श्वास लेना रोककर मलमूत्र त्याग करे। रात्रि में दक्षिण मुख करे। शिष्यनों दृढ़ि को हाथ में पकड़ मिट्टी लगाकर धोए और दुर्गंध व आलिप में दूर करने वाले शोष करे। शिष्यन को एक बार मुद्रा में 7, हाथ में 10 और बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। इस प्रकार गृहस्थी रहे। ब्रह्मचारी को दुगुना, वानप्रस्थी को तिगुना, सन्यासी को चौगुना शौच करे। जो स्नान शौच दिन के कहा गया है उससे आधा रोगी और उससे भी मार्ग चलने वाला करे, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख की शुद्धि न करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन लाते समय वृक्ष के प्रार्थना करे कि हे वनस्पति, मैं तू हमें तेज बुद्धि बल मंत्र पाठन यज्ञ संतान प्रदान करे। प्रार्थना करके दातुन करे। प्रतिपाद, अमावस्या, नवमी, छठवीं, रविवार, सूर्यग्रहण, श्राद्ध तिथि के व्रत के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गे युक्त दातुन न करे। इस प्रकार समाधि से के बाद पुष्प गंध तांबुल लेकर विष्णु भगवान शिव के मंदिर में जाए। वहाँ जाकर स्तुति करे, नमस्कार करे, फिर गा बजाकर भक्त वत्सल के मन से ध्यान करे। न वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में होता है। जिस देवताओं के लिए उत्तम विधि कहिए उसे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा याचना करे। फिर मंत्र क्रिया और भक्ति से हीनू मेरा पूजन सब परिपूर्ण हो। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं वे अपने पुरुषों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ चले जाते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, कार्तिक भगवान की जय।